9 लाख बच्चों के बीच में 1300 पद काफ़ी कम होते हैं। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की परीक्षा 9 तारीख को, 500 पद भरने वाले हैं। लैब असिस्टेंट साइंस की परीक्षा 10 तारीख को। सभी युवा चाहते हैं कि जैसे ही हम परीक्षा दें तो रिजल्ट जल्दी। लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 9 और 10 मई को आयोजित शांतिपूर्वक हुई। इसके बाद में अभ्यर्थियों के सवाल आए कि उनके बारे में सर आपका क्या कहना है? नमस्कार, जय हिंद। हाँ, ये 9 और 10 मई को परीक्षा हुई थी। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की परीक्षा 9 तारीख को और लैब असिस्टेंट साइंस की परीक्षा 10 तारीख को, जो कि 2 पारियों में हुई थी। और लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के अंदर लगभग 76% के आसपास उपस्थिति थी और साइंस के अंदर मेरे ख्याल से 72 के आसपास उपस्थिति थी। तो ये काफ़ी उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छी उपस्थिति थी। हालांकि पद इसमें लगभग सब मिला के शायद अभी बढ़ने के बाद 500 पद बढ़ने वाले हैं लैब असिस्टेंट साइंस में, तो सबको मिलाकर लगभग 1300 पद हो जाएंगे। तो आप देखें तो 9 लाख बच्चों के बीच में 1300 पद काफ़ी कम होते हैं, मगर जो स्थिति है वो है। उसके बावजूद भी बच्चों ने बहुत जिम्मेवारी से परीक्षा दी और सभी परीक्षाएं, तीनों परीक्षा जो हुई थी, 9 मई को एक पेपर और 10 मई को 2 पेपर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुए। और मैं आपके माध्यम से सभी कैंडिडेट्स को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जब भी जाता हूँ मैं पता करता हूँ, जो हमारा स्टाफ है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है वो बताते हैं कि बच्चे बहुत ही अनुशासित तरीके से आते हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जिम्मेवारी से परीक्षा देते हैं, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। अभ्यर्थी सर कह रहे हैं कि लैब असिस्टेंट की आंसर की जल्दी आनी चाहिए, तो सर आपका क्या कहना है, कब तक आ सकती है? नहीं, अभी लैब असिस्टेंट की परीक्षा की ज्योग्राफी और इसकी तो टाइम लगेगा, क्योंकि अभी प्रक्रिया शुरू होती है। आरपीएससी के अंदर लगभग वो कोशिश करते हैं कि परीक्षा के 2-3 दिन में वो प्राइमरी की जारी कर देते हैं। उनकी थोड़ी टेक्निक, उनकी पद्धति, उनकी जो प्रोसीजर अलग है। हमारे में वक्त लगता है। तो हम अभी आज ही हमने बोर्ड ने जो मीटिंग हुई है उसके अंदर हमने सुपरवाइजर एग्रीकल्चर यानी कृषि पर्यवेक्षक की जो परीक्षा हुई थी 18 अप्रैल को, उसकी कुंजी का प्राइमरी की का अनुमोदन आज किया है और वो हम जारी करेंगे कल परसों के अंदर। और लेकिन लैब असिस्टेंट परीक्षा की जो प्राइमरी की है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि की हमारे पास होती है, मगर हम उस की को वैलिडेट करते हैं। हमारे पास की है, सभी परीक्षाओं की होती है, लेकिन उसको वैलिडेट करते हैं और उसको वैलिडेशन में टाइम लगता है। तो हम चाहते हैं कि जब भी हम जारी करें वो की सही हो, उसमें कमियां ना हो। हर कैंडिडेट सर ये चाह रहा है कि आज एग्जाम और कल रिजल्ट चाहिए उनको, तो इसका जो लैब असिस्टेंट है उसका कितने टाइम में आ सकता है इसका रिजल्ट? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की भी आकांक्षा बहुत सही है। सभी युवा चाहते हैं कि जैसे ही हम परीक्षा दें तो रिजल्ट जल्दी आ जाए। और लेकिन जैसे हम बताते हैं कि जो टेक्निकल परीक्षाएं होती हैं, जिनके अंदर हमको काफ़ी सारे टेक्निकल एक्सपर्ट बुलाने पड़ते हैं, तो हमने उसका 5 महीने का हमने टाइम दिया होता है। परीक्षा कराने के 5 महीने में हम उसका प्री डिग्री रिजल्ट निकाल देते हैं और हम वही प्रयास कर रहे हैं, उसको फॉलो भी कर रहे हैं। जो सिंगल पारी की सिंपल परीक्षा हम 3 महीने में, और मल्टीपल पारी की परीक्षा सिंपल परीक्षा मगर मल्टीपल पारी में होते हैं उसको हम 4 महीने में करते हैं। और जो परीक्षा जैसे जूनियर इंस्ट्रक्टर है, जूनियर इंजीनियर है, लैब असिस्टेंट है, या ये L1 L2 ये सब टेक्निकल परीक्षाएं होती हैं, इनके लिए हमको 5 महीने का वक्त हमने दिया होता है हमारे कैलेंडर में। तो हमारा प्रयास होगा कि हम जितना जल्दी हो सके इसकी की निकालें और उसके फिर ऑब्जेक्शंस लें और फिर उसके बाद रिजल्ट निकालें। तो हमारा कोशिश करेंगे इसको हम 5 महीने से पहले पहले ही, बल्कि 4 महीने में प्रयास करेंगे इसका फाइनल रिजल्ट निकाल दें, उसके बाद बच्चे डीवी करा सकेंगे।